इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के कोयला नगर स्थित श्री वेद माता गायत्री मंदिर के परिसर में। बगल में श्री साईं भगवान जी का मंदिर है। यहाँ पर धनबाद के महापौर प्रत्याशी मुकेश पांडे आए हुए थे और गायत्री मंदिर में इनको तिलक लगाकर अंग वस्त्र भेंट किया गया और साथ ही मुकेश पांडे जी वेद माता गायत्री मंदिर में जीत का आशीर्वाद लिए हैं। सर, आप जनसंपर्क अभियान में आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह का आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? यहाँ के कण कण से, धनबाद की मिट्टी के कण कण से, निगम क्षेत्र के कण कण से, जनगण से हमको आशीर्वाद मिल रहा है। और आप देख रहे होंगे कि ये जो भी हमारे देवतुल्य जनगण है, इन सबका आशीर्वाद है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग चाह रहे हैं कि जो विगत 25 वर्षों में जो विकास का काम जो झारखंड को मिलना चाहिए, क्योंकि झारखंड की आर्थिक राजधानी धनबाद, सिर्फ इसको दोहन करने का काम किया गया, लूटने का काम किया गया। हम लूटपाट नहीं होने देंगे। धनबाद का हकूक़ हम दिलाने का काम करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा। मेरा जब से आप सभी ने हमें इस चुनाव में उतारा है, तब से मेरा एक ही वादा है कि निगम क्षेत्र में 55 वार्ड हैं, महीने में 30 दिन, 2 महीने में 60 दिन आपका मेयर आपके वार्ड में रहेगा। ऑन दी स्पॉट सफाई हो, कचरा हो, स्ट्रीट लाइट हो, जो होने लायक है जी, वो ऑन दी स्पॉट काम होगा। हमारे निगम क्षेत्र के लोग, हमारे वार्ड क्षेत्र के लोग निगम में उनको चक्कर काटने नहीं मिलेगा। मैं उनके क्षेत्र में, मैं उनके वार्ड में जाऊंगा और चक्कर काटूंगा। पहले तो मैं उस वार्ड का क्षेत्रफल बनाऊंगा। क्षेत्रफल बना करके उस वार्ड में जो सबसे प्रमुख समस्या है धनबाद के पानी, तो जो मृत पड़े तालाब हैं, कुएं हैं, चापानल हैं, उनको मैं जिंदा करूंगा। जहाँ नहीं है वहाँ मैं तालाब खुदवाऊंगा, वहाँ कुआं खुदवाऊंगा। ठीक है, जो पानी का रिसोर्स है उसको मैं जिंदा करूंगा, प्रमुख पानी। उसके बाद जो भी वार्ड की समस्या होगी, हमारे सम्मानित वार्ड पार्षद, हमारे सम्मानित बुद्धिजीवी वर्ग, हमारे सम्मानित नागरिक वृंद, हमारे युवा, महिला, बहनें, माताएं, सभी का एक कमेटी बनाने का काम करेंगे और उन प्रमुख समस्याओं को सूचीबद्ध करके आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि उनको मैं पूरा करूँगा। चलिए, आपने पानी की समस्या का जिक्र किया, आप क्षेत्र में लगता है भ्रमण कर रहे हैं। पानी के अलावा कौन कौन सी समस्या आपको और दिख रही है नगर निगम के क्षेत्र में, जो आपको लगता है कि नहीं, ये पानी के अलावा भी ये समस्या बहुत विकराल समस्या है? सबसे बड़ा समस्या है ट्रैफिक का, सबसे बड़ा समस्या है पोल्यूशन का। ठीक है, ट्रैफिक का मतलब है गोविंदपुर से अगर हमें धनसार जाना होगा तो 2 से 3 घंटा लगेंगे जी, लेकिन दुर्गापुरा पहुंच जाएंगे। अगर हमारे पूर्व के लोगों ने जो डंका पीट रहे हैं, हमने ये किया, विकास किया, घर घर नल जल देने का काम किया, तो घर घर नल जल नहीं पहुंच रहा है सर। घर घर नल जल तब पहुंचा था जब 11-12 में मैथन जलापूर्ति योजना के तहत पानी आया शहर में। उस समय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर तक 20 मिनट में पानी जाता था। अब पानी नहीं जाता है। 90% मैं दावे के साथ कहूँगा कि आपके घर नल जल नहीं, वो बेकार का हो गया। और फाइल में आपने जो बोरिंग होता था, अगर घर जल नल नहीं पहुँच रहा है, कुआं भी सूख गया, तालाब भी नहीं है, तो हम पानी कहाँ से पिएंगे? बोरिंग भी फाइल में बंद हो गया। लेकिन निगम की मिली भगत से सैकड़ों बोरिंग हो रहे हैं, उसकी भी मैं जांच करवाऊंगा जो गलत हो रहा है। मैं क्यों बंद करूंगा जब बोरिंग हो रहा है? बोरिंग होगा। खाली जमीन पर आपने होल्डिंग टैक्स लेने का काम किया, उसको बंद करूंगा। ट्रेड लाइसेंस को सरलीकरण करूंगा। जो सड़क में जाम लग रहा है, हम पार्किंग देने का काम करेंगे। अगर आप पार्किंग दिए रहते तो जाम की समस्या नहीं होती। तो ये सब काम करेंगे। पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल
अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं और 8 लेन सड़क के बनाने की उपलब्धि वो बार बार लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि 8 लेन सड़क बनाना सही था या फ्लाईओवर 2-4 बना देना सही था धनबाद के शहरी क्षेत्र शहर में? हमने तो कहा कि 25 साल में कोई विकास के काम नहीं हुए हैं। समय के साथ विकास होता है, समय के साथ विकास होता है। 25 वर्षों में धनबाद की जनसंख्या कितनी बढ़ी, उस हिसाब से आपने विकास करने का काम किया। बहुत सारी एजेंसी है, BCCL, रेलवे है, हम इन एजेंसी के क्षेत्र में जाके अपना फंड लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमने कभी नहीं बैठाने का काम किया। जो अपनी एजेंसी है निगम क्षेत्र में बैठाते, उनका काम करते, तो और जो हमारा फंड था उससे हम अपने वार्ड में, अपने निगम क्षेत्र में काम करते। पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल का कहना है कि उनका जो क्षेत्र है, हमने शमशान घाट का विकास किया है, हमने 8 लेन बनाया है, हमने बहुत सारे काम को गिना रहे हैं। आपने नहीं बनाया है, आप सरकार में थे जी। देश में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार और आपका निगम का सरकार जी, ट्रिपल इंजन की सरकार थी आपकी। ये स्ट्रीट लाइट लगा है, ये केंद्र का योजना है। घर घर नल जल सेंट्रल का योजना है जी। ठीक है। कौन सा विकास? गोविंदपुर से जाइए बैंक मोड़ में, कहाँ पार्किंग है? आपने पार्किंग बेचने का काम किया। आज जितने भी पार्किंग है, निगम जो टैक्स वसूलता है, पार्किंग है कहाँ? रोड पर पार्किंग है। पार्किंग क्या सड़क पर होता है क्या, जिसके कारण जाम हो रहा है? हमारे हजारों जो दुकानदार भाई हैं, फुटपाथ दुकानदार हैं, उनके लिए आपने क्या किया? कौन सा स्थान दिया? क्या विकास है? बस स्टैंड में सैकड़ों बसें सड़ गई, निगम का बस। अगर बस चलता तो हमारी माताएं, बहनें, छात्र, युवा जो 20 रुपया 50 रुपया में ऑटो टोटो और जाते हैं, अपना 2-4 रुपया में जाते हैं, फ्री में जाते हैं। कौन सा विकास किया है? धनबाद नगर निगम में देखा जाता है कि वो आम लोगों से तमाम तरह का टैक्स तो वसूल लेती है डरा धमका कर, लेकिन बड़े बड़े जो संस्थान है वहाँ से वो टैक्स नहीं वसूल पाती है। इसके पीछे क्या कारण है? जैसे कि BCCL हो गया, रेलवे हो गया, PK रह का भी नाम उसमें था, कई बड़े बड़े ऐसे संस्थान थे। इस पर क्या कहेंगे आप? जहाँ तक टैक्स की बातें हैं तो निगम चलेगा, टैक्स से ही चलेगा। तो हमारे निगम क्षेत्र में जितने एजेंसी हैं, अगर हम उसे टैक्स नहीं ले रहे हैं और जो गरीब, जो सामान्य जनता है, उन पर हम टैक्स का बोझ लाद रहे हैं और टैक्स ले रहे हैं। अगर कोई इसका PIL करे कोर्ट में कि आप टैक्स ले रहे हैं सभी चीज़ों का, शौचालय का, सड़क सफाई, नाली सफाई, क्या होता है क्या? अलग से आपके शौचालय सफाई का पैसा देना है, अलग से यूजर चार्ज देना है, अलग से पानी का पैसा देना है। तो आप कौन ऐसा काम किए कि जो जनता राहत में? आपके समय होल्डिंग टैक्स बढ़ा, इनके समय होल्डिंग टैक्स बढ़ा, खाली जमीन पर आपने टैक्स लेने का काम किया, कहाँ विकास हुआ? अच्छा, 35 साल से आप राजनीति कर रहे हैं, छात्र राजनीति भी किए हैं, आप भाजपा से भी जुड़े हुए थे, तो बहुत देर आप फिर अब चुनाव लड़ने का घोषणा किए हैं। इस पर कई दर्शकों का यहाँ जानना है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है, आपने 35 सालों से कभी चुनाव क्यों नहीं लड़े? पार्टी के हम लोग सामान्य कार्यकर्ता हैं, पार्टी ने जो भी दायित्व दिया उसका हमने निर्वहन किया लगातार जी। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, तो हर व्यक्ति का, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जिस क्षेत्र में काम करता है, उसका भी इच्छा रहता है कि मैं भी चुनाव लड़ूं। आप जैसे पत्रकार हैं तो आपको भी इच्छा होगा कि हम संपादक बने, मेरा बड़ा मीडिया हाउस हो जी। तो ये नहीं, सेवा का काम। मैं 35 वर्षों से यही हमारी जन्म कर्म भूमि रही है। मैं सेवा का काम हर मुद्दे पे प्रखर रहा हूँ, यहाँ के जन समस्याओं को लेकर प्रखर रहा हूँ। तो हमारा भी तो हक बनता है कि हमें भी मौका मिले। अब कौन क्या कहता है, क्यों नहीं लड़ा चुनाव,
तो अलग विषय है। मैं छात्र संघ चुनाव लड़ा हूँ, 2 बार चुनाव जीता हूँ, इलेक्टेड रहा हूँ, सेलेक्टेड नहीं, चुनाव लड़के में चुनाव जीता हूँ। जी। अंत में ये बताइए कि आपकी क्रमांक संख्या क्या है, आपका सिंबल क्या मिला है और मुकेश, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे ये बताइए। मैं आपके माध्यम से यही अपील है मेरा कि एक बार मौका दे। जो धनबाद को 25 वर्षों में हकूक नहीं मिला है, जो हिस्सा नहीं मिला है, जो विकास काम नहीं हुए हैं, और मेरा वादा है कि मैं अपने नागरिकों को निगम में आने नहीं दूंगा। मैं खुद उपलब्ध रहूंगा उनके वार्ड में, और उनकी जो भी समस्या है ऑन दी स्पॉट में पूरा करूंगा। और जो आगे की समस्या है उसे मैं वादा करता हूं कि 6 महीना भी हमें समझने में समय चाहिए, तो 6 महीना में समय मांगूंगा और वार्ड घूम करके मैं काम करूंगा। मैं ऑफिस और आवास जी एसी गाड़ी एसी कार्यालय में बैठूंगा नहीं। योजना मेरा धरातल पे बनेगा। ये नहीं कहूँगा स्मार्ट सिटी बना देंगे तो अमेरिका बना देंगे, मुंबई बना देंगे। जी। जो 25 साल में नहीं हुआ पहले हम उसको ठीक करेंगे। आपकी क्रमांक संख्या क्या है और आपको सिंबल क्या अलॉट हुआ है? मेरा क्रमांक संख्या 15 है और मेरा सिंबल है नारियल फॉर्म। तो ये थे धनबाद और नगर निगम से महापौर के प्रत्याशी मुकेश पांडे। इन्होंने काफ़ी बेबाक और काफ़ी प्रखर तरीकों से अपनी बातों को रखा, अपने विचारों का रखा। उम्मीद करते हैं आपको इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।